जय हिंद। आज है 14 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी, डी 10 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? ऑप्शन है 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सन 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और लागू कब हुआ था? 1950 में। और संविधान सभा में स्वीकार कब किया गया था? 1949 में। और लागू कब हुआ था? 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1949 में संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना शुरू किया? ऑप्शन है 1950, बी 1953, सी 1955, डी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953। सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में उस समय मनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। तो हिंदी दिवस पहली बार कब से मनाया गया था? 1953 से मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए उर्दू, बी देवनागरी, सी रोमन, डी तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 340, धारा 343, धारा 351, धारा 370। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धारा 343 में संविधान को धारा 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब धारा 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध कवि के जन्मदिन के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राजेंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त के जन्मदिन के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन है 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस 2025 के लिए अस्थायी या अपेक्षित थीम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी हमारी पहचान हमारी शक्ति, बी हिंदी स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी, सी हिंदी सांस्कृतिक और आधुनिकता का संगम, डी हिंदी भाषा से विकास तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। मतलब हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। ये हिंदी दिवस 2025 का थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए विद्या भंडारी, बी सुशीला कार्की, डी ओनसरी घरती, सी पंफा भूसाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ये सुशीला कार्की नेपाल की राष्ट्रपति हैं जो जिनके सामने सुशीला कार्की शपथ ले रही हैं। अब अंतरिम रूप से नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है। आपको पता है कि नेपाल में
जी द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ और वहाँ पे ओली की सरकार को गिरा दिया गया। मतलब ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और पूरी तरह से उनके सरकार को जो है मतलब हटा दिया गया। अब वहाँ पे जेनजी के समर्थन में ही मतलब जेनजी और राष्ट्रपति सब लोग में मीटिंग हुआ। उसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का जो है निर्णय लिया गया। सुशीला कार्की की उम्र कितनी है? 73 साल है। 73 साल की उम्र में एक महिला अब नेपाल को इस राजनीतिक आपदा से निकाल करके और आगे जो है इसको बढ़ाएगी। मतलब अब पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। वो भी क्या है? महिला है, 73 वर्ष की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला कार्की पहले किस पद पर रह चुकी हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, सी रक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। जो सुशीला कार्की जो नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है ये इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में अगला संसदीय चुनाव कब होगा? ऑप्शन ए दिसंबर 2025, जनवरी 2026, मार्च 2026, मई 2026। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 2026। अब नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और वहाँ पे 5 मार्च 2026 को अगले चुनाव का डेट रखा गया है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उपराष्ट्रपति बने हैं जिससे राज्यपाल का पद खाली हुआ है? ऑप्शन ए जगदीप धाकड़, बी सीपी राधाकृष्णन, सी एम वेंकैया नायडू, डी हामिद अंसारी। तो कौन उपराष्ट्रपति बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। किस नंबर के? 17वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। 17वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन क्या थे? राज्यपाल थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इससे पहले राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब ये भारत के 17वें उपराष्ट्रपति हो गए हैं। तो मतलब महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के भी राज्यपाल हैं और इनको जो है एक मतलब इनको जो है महाराष्ट्र का भी राज्यपाल बनाया गया है। मतलब ये 2 राज्य के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के भी और गुजरात के भी। और सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिशम के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा किस तिथि से शुरू हुई? ऑप्शन ए 9 सितंबर 2025, बी 1 अगस्त 2025, सी 15 सितंबर 2025, डी 5 सितंबर 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारिशम के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 सितंबर 2025 को भारत के वाराणसी शहर में जो है ये आए। मतलब वहीं पे ये डायरेक्ट आए और वहाँ से काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। अभी भी इनकी भारत यात्रा चल रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।